Greetings to you all listeners. Today we are going to study A House is Not a Home. इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि नरेटर को टीनेज में मीन्स 12 to 19 ईयर्स एज के बीच कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। साथ ही हमें हाउस और होम के डिफरेंस के बारे में भी बताया गया है। बिल्डिंग मटेरियल से बने हुए स्ट्रक्चर को हम हाउस बोलते हैं और उस बिल्डिंग में रहने वाले पीपल से बनता है होम। Let's move further. Main characters of the story. In this story, we will come across narrator Jan, his mother, his red tabby cat, fireman, and his schoolmates. Let's start explanation of the chapter. My first year of high school felt awkward. Awkward means foolish. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. Isolated means alone. नरेटर कहते हैं कि मैं अपने पुराने जूनियर हाई स्कूल में अपर ग्रेड में होने के कारण सारे सीनियरिटी कंफर्ट्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन न्यू हाई स्कूल में मैं एक फ्रेशर था। ऑल्दो स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो पुराने स्कूल की बिल्डिंग से डबल बड़ी थी, और दूसरी बात यह थी कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट हाई स्कूल में एडमिशन ले चुके थे और मैं काफ़ी अकेला फील कर रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. तो वो बताते हैं कि मैं अपने पुराने टीचर्स को काफ़ी मिस करता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं, नए लोगों से मिलूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप जो है अपने नए स्कूल को बहुत चाहने लगोगे। इवन आप पुराने स्कूल को भी इतना प्यार नहीं करोगे जितना कि आप अपने नए स्कूल को करोगे। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और वो कहते हैं कि आप उसके बावजूद कि आप अपने नए स्कूल को बहुत चाहते हो, उसके बावजूद आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। I understood the psychology, what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. Nonetheless means despite. कहते कि उनसे बात करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलीफ फील करता था। One Sunday afternoon, long after I had started high school, I was sitting at home at our dining table doing homework. कि एक संडे आफ्टरनून को मैं जो है काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था और डाइनिंग रूम में टेबल के पास बैठा हुआ था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी ऑल डे, और हवा काफ़ी चल रही थी, ठंड थी। वी हैड ए फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और जो फायर प्लेस है वहाँ पे आग जो है वो जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, और जैसा पहले होता था ऐसे ही जो मेरी रेड टैबी कैट है, टैबी मीन्स ब्राउनिश फर कैट, वो जो है मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी, परिंग लाउडली आवाज कर रही थी। परिंग मीन्स मेकिंग साउंड, एंड ओकेजनली स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स स्ट्राइकिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और कभी कभी वो मेरे पेन को स्ट्राइक करती। शी वॉज नेवर फॉर फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटेन, एंड somehow she knew that I was the responsible for giving her the good life. मैंने उसको जब वो किटेन थी तब बचाया था, और वो शायद ये जानती थी कि मैं जो हूँ उसको गुड लाइफ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। माई मदर कैप्ट स्टोकिंग द फायर, स्टोकिंग मीन्स टेंडिंग द फायर। मेरी मदर जो है फायर प्लेस में आग ठीक कर रही थी। एंड वार्म, ताकि हमारा घर जो है वो गर्म रह सके। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, और मुझे अचानक कुछ अजीब सा लगा और मैंने ध्यान दिया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग्स, सीम्स में स्मॉल ओपनिंग्स, जो धुआं है, पोरिंग मीन्स कमिंग,
वो हमारी छत के जो होल है उसमें से आ रहा था. द स्मोक began to fill the room so quickly that we could barely see. और वो जो धुआं है वो सीलिंग से, सीलिंग होता है अंदर वाली छत को हम सीलिंग बोलते हैं और बाहर वाली छत को हम रूफ बोलते हैं. तो सीलिंग से धुआं आई जा रहा था और वो बड़ी तेजी से रूम में घुसने लगा और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना धुआं जो है रूम में भर जाता है. ग्रोपिंग मीन्स फाइंडिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर. हम जो है सामने वाले गेट की तरफ जाने लगे. वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड और सामने वाले आंगन में आ गए. बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड. एनगल्फ्ड मीन्स कवर्ड विद इन फ्लेम्स. सारी की सारी जो छत है वो लपटों से भर गई, आग की लपटों से भर गई. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली और बड़ी तेजी से आग जो है घर में फैल गई. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट. मैं पड़ोस में गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं. वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस. जब मैं ऐसा करने जा रहा था तो मैंने देखा, आई नोटिस्ड, मेरी मदर जो है वापस घर में जा रही हैं. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. मेरी मदर जो है एक मेटल का बॉक्स लेकर आ जाती है जिसमें कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन. उन्होंने वो केस जो है लॉन में गिरा दिया. एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, क्रेज मीन्स मैड लाइक कंडीशन, रैन बैक इन टू द हाउस. दोबारा घर में वापस चली गई. आई न्यू दैट शी वॉज आफ्टर. मुझे मालूम है वो किसको लेने गई होंगी. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और मेरे फादर की जो है काफ़ी पहले डेथ हो गई थी जब मैं यंग था और मुझे यकीन था कि मेरी मदर जो है उन पिक्चर्स को और लेटर्स को जो है वो आग की लपटों के हवाले नहीं होने देंगी. दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय. उन्हीं के जरिए जो है वो उनको याद करती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर. लेकिन मैं उनकी तरफ चिल्लाया, मॉम नो, ऐसा मत करो. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. जब मैं उनकी तरफ दौड़ ही रहा था तो मैंने पाया कि एक जो बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया है. इट वॉज ए फायरमैन और ये एक फायरमैन थे. आई हैडेंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स. मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि जो फायरमैन को मैंने कॉल की थी वो आ चुके हैं उनके ट्रक्स. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प. मैं उनकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाना चाह रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज देयर. आपको नहीं मालूम मेरी मदर जो है वो अंदर गई है. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस. उस पर्सन ने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे फायर ब्रिगेड के पर्सन जो थे वो अंदर जाते हैं. ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली. उनको मालूम था कि मैं रीजन के साथ बात नहीं कर रहा हूँ. एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. ही वॉज राइट. और अगर वो मुझे जाने देते डेफिनेटली मैं अपनी मदर को फॉलो करता. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उन्होंने कहा कि वो जो फायरमैन अंदर गए हैं वो आपकी मदर को ढूंढ लेंगे. ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी. और उन्होंने मेरे चारों ओर एक ब्लैंकेट जो है वो थिक ब्लैंकेट उससे मुझे कवर कर दिया. एंड सेट मी डाउन इन आवर कार. और हमारी कार में मुझे बैठा दिया. सून आफ्टर दैट ए फायरमैन इमर्स्ड फ्रॉम आवर हाउस. इमर्स्ड का मतलब केम आउट. और एक फायरमैन जो है हमारे घर से निकलता है विद माई मॉम इन टो. इन टो मीन्स पुलिंग. और वो मेरी मदर को खींच कर ला रहा है. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक. और उन्होंने उसको ट्रक में लिटाया. एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. और उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैंने अपनी मदर को गले लगा लिया. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेस्ट एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. और अभी तक तो जो है मैं हमेशा उनसे आर्गूमेंट करता रहता था और कई बार मैं उनसे हेट आर्गूमेंट भी करता था, नफरत भी करता था. लेकिन वो सब अब वैनिश हो चुकी थी, डिसअपियर हो चुकी थी क्योंकि मेरे दिमाग में एक डर था कि मैं अपनी मदर को ना खो दूँ. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. फायरमैन ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, हो जाएंगी.
शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटल स्मोक, हाँ थोड़ा सा स्मोक जो है, धुआं जो है वो इनके अंदर चला गया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और जो है मैं अपनी मदर के साथ बैठा जो है वो आग जलते हुए उस दृश्य को देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था. 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे लगभग लगे. आफ्टरवर्ड्स 5 hours जो है आग जो है बुझ चुकी थी. अवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा घर जो है पूरी तरह से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, देन इट केम टू माई माइंड आई हैडंट सीन माई कैट. तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी कैट कहाँ है. वेयर वॉज माई कैट, कहाँ है. मच टू माई हॉरर आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. मैं उसको ढूंढता हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली. That all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. अब वो सब चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी. नया स्कूल, फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स. आई स्टार्टेड वीपिंग. मैंने रोना शुरू कर दिया. एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. बिग टाइम इज हैवी लॉस. तो ये जो हैवी लॉस था मैं इससे सफ़र कर रहा था. द फायर मैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. उस रात को फायरमैन ने हमें अंदर जाने नहीं दिया घर के, क्योंकि उस समय वहाँ पे पॉइजनस गैसेस बन सकती हैं और वो हमें नुकसान पहुँचा सकती थी. तो फायरमैन ने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. अभी भी काफ़ी खतरनाक था. डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. मैं अपनी कैट के बारे में जानना चाहता था कि वो डेड है या जीवित है. रिगार्डलेस मीन्स केयरलेस अबाउट. आई हैड टू गो, मुझे जाना था. वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन अवर बैक्स एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स. अब हमारे पास कुछ नहीं बचा था, बस जो कपड़े हमने पहने थे और वो ब्लैंकेट्स जो फायरमैन ने हमें दिए थे. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रात बिताने के लिए चले जाते. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट. तो फायर के होने के बाद मैं जो है मंडे को स्कूल जाता हूँ. आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वोर टू चर्च दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज. आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. तो ऑथर कहते हैं कि अगली सुबह मैंने वो सेम ड्रेस डाली हुई है जो चर्च जाते हुए डाली थी, और मैंने चर्च जाते हुए शूज़ निकाल दिए थे. तो वो शूज़ भी जो है वो आग की भेंट चढ़ जाते हैं. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. मतलब वो फायर का शिकार हो जाते हैं. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. और मुझे अपनी आंट से जो है टेनिस शूज़ लेने पड़ते हैं. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. Embarrassed means confused. तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं आज घर पे ही रुक जाऊं, लेकिन मदर जो है वो उनकी बात नहीं सुनती है. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज. तो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बड़े अजीब लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं किया हुआ था. एंड माई बैक पैक वॉज गोन. बैक पैक मीन्स बैग पैक ऑन वंस बैक, कमर पर रखे जाने वाला बैग. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक. उस बैक पैक के अंदर मेरा सब कुछ था. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स आई इट गॉट. और जितना भी मैं कोशिश कर रहा था एडजस्ट करने की, वर्स होता जा रहा था, बुरा होता जा रहा था. वाज आई डेस्टाइन्ड टू बिगिन टू बी एन आउटकास्ट. आउटकास्ट का मतलब था कास्ट आउट सोशली. एंड ए गीक ऑल माई लाइफ. गीक मीन्स फुलिश. तो क्या मैं ऐसे ही फुलिश लगूंगा सारी लाइफ? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. तो यहाँ पे वो पूरी तरह से उदास है. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. कर्ल अप मीन्स हडल अप. तो कहते हैं कि मैं इतना डिप्रेस हो चुका था कि मैं मरना चाहता था, क्योंकि मेरे पास होमवर्क नहीं है, मेरे पास सब कुछ जो था वो आग की भेंट चढ़ चुका था.
I walked around school like a zombie. Zombie means apathetic person, dull person. Everything felt surreal. Surreal means unreal, strange, and I wasn't sure that was going to happen. अब उसको मालूम नहीं था बिल्कुल भी कि क्या होने वाला है. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. Ripped away means ब्रोकन अवे, टोर्न अपार्ट. तो जो सिक्योरिटी में फील करता था अपने पुराने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, और वो मेरी कैट, वो सब की सब जो है अब ख़त्म हो चुकी. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. तो स्कूल के बाद जब मैं अपने घर में जाता हूँ जो कि जल चुका था, मैं उसको देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि कितना नुकसान हो गया है. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. तो फायरमैन ने जो आग बुझाने के लिए पानी और केमिकल का इस्तेमाल किया था, बाकी सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत बची थी वो उनसे नष्ट हो चुकी थी. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. तो मेरी मदर ने जो चीज़ें बड़े ही ब्रेवली बचाई थी, बस वही हमारे पास बची थी. फोटो एल्बम्स, इम्पोर्टेंट पेपर्स और कुछ पर्सनल आइटम्स. बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. लेकिन मेरी जो कैट है वो जा चुकी थी और मेरा जो दिल है वो उसके लिए बहुत दुखी था. देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. ग्रीव मीन्स फील द ग्रीफ. और मेरे पास अब दुखी होने के लिए भी बहुत टाइम नहीं था. माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि मेरी मदर जो है वो मुझे घर से निकाल कर ले जाती है. वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव. हमें कोई ऐसा जगह ढूंढनी थी जहाँ पर हम रह सकें. आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और मुझे कपड़े भी खरीदने थे स्कूल के लिए. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब हमारे पास जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह थे वो सब भी आग की भेंट चढ़ चुके थे, हमारे पास नहीं थे. तो अब हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े. एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक. धुएं में सब कुछ खत्म हो चुका था. दैट वीक द रबल that used to be our house was being cleared off the lot. और उस वीक जो है जो रिमेन्स बचे थे उनको भी हटा दिया गया वहाँ से. I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. तो मैं उस रिमेन्स को जब वो साफ कर रहे होते थे देखने जाता, ये उम्मीद में कि शायद मुझे अपनी जो वो कैट है वो मिल जाए. शी वॉज गॉन. लेकिन वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. वल्नरेबल मीन्स easily affected. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along. Tag means follow along after me, climb up my rope means clothes, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो यहाँ पे ऑथर अपनी बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बिल्ली को बहुत चाहता हूँ. आई वॉन्टेड हर वेरी मच. और जब भी मैं मॉर्निंग में उठता था तो वो जो है मुझे फॉलो करती थी और मेरी पॉकेट में आ जाती थी. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली. ऐसा हमेशा ही होता है कि जो बुरी न्यूज़ है वो जल्दी फैलती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं था. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. वो सब मेरी कंडीशन से अवेयर थे. I was embarrassed as if somehow I were responsible. मैं काफ़ी embarrassed फील कर रहा था. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो यहाँ पे ऑथर सोचते हैं कि मैं ऐसी अटेंशन नहीं चाहता था. The next day at school, people were acting even more strange than usual. तो अगले दिन जो है जो वहाँ स्टूडेंट्स थे वो बड़े ही अजीब तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे.
आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लोकर। मैं अपनी कबर्ड के पास जो है जिम में जाने की तैयारी कर रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। मिलिंग मीन्स कलेक्टिंग। तो जो पीपल है वो मेरे आसपास इकट्ठा हो रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप, ताकि मैं जल्दी करूं। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले वीक से जो मेरे साथ हो रहा था, मुझे किसी भी बात पे अब हैरानी नहीं होती थी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे जिम की तरफ धकेलना चाहते हैं। देन आई सॉ वाई देर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल रखी गई थी और उस पर काफ़ी सारा सामान था और वो सब मेरे लिए था। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बोट मी school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. जैसे क्रिसमस पे प्रेजेंट मिलते हैं, ये कुछ ऐसा ही था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। ओवरकम मीन्स सबड्यूड, मीन्स वशीभूत होना। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी, वो अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर होम्स। और मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे थे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग, जेन्युइन मीन्स रियल, आउटपोरिंग मीन्स सेइंग्स ऑफ कंसर्न। और वो मेरे बारे में वरी कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे। रियली टच्ड मी। और ये सब जो उनके इमोशंस थे, उनके गिफ्ट्स थे, इन्होंने मुझे काफ़ी टच किया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ। और मैंने काफ़ी राहत महसूस की उस मोमेंट के दौरान। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और उस दिन जो है मेरे काफ़ी दोस्त बन गए। ए मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। और एक महीने के बाद जो है मेरा घर जो है दोबारा बनना शुरू हो गया। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। अब ये बिल्कुल अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब इस नए स्कूल से मेरे दो नए दोस्त बन चुके थे। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। अब वो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स मेरे अंदर थी वो जा चुकी थी। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और मेरे आसपास बड़े ही वंडरफुल गुड पीपल थे। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग बिल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और मेरी लाइफ में नया चेंज आ चुका था। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब हम किनारे पर बैठे हुए थे प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड। कोई पीछे से आता है एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपकी है। वेन आई टर्नड अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैंने आवाज़ को फॉलो किया, आई couldn't बिलीव माई आइज। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक वुमेन और उसके हाथ में मेरी बिल्ली थी। आई लिफ्ट अप, आई जम्प्ड एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म्स। और मैंने अपनी बिल्ली को उसकी उस लेडी से ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। और वो जो मेरी बिल्ली है वो अब मेरे पास थी। शी पर्ड हैप्पीली। पर्ड मीन्स साउंड ऑफ कैट। और उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी खुशी के साथ आवाज़ें कर रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। और मेरे फ्रेंड्स भी जो है वो मेरी कैट को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Clearly फायर लगने के बाद मेरी कैट 1 मील दूर चली गई थी। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन फ़ोन भी आग में नष्ट हो चुका था। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस वंडरफुल लेडी ने काफ़ी मेहनत की और हमें ढूंढ लिया। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Sorely means greatly. शायद इसको मालूम था कि इस कैट को ग्रेटली कोई मिस कर रहा होगा। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the
overwhelming means great. Feelings of loss and tragedy seemed to diminish. Diminish means lessen, कम होना. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. जब मैं अपने फ्रेंड्स और कैट के साथ बैठा था तो सारी लॉस और ट्रेजिडी की जो फीलिंग्स हैं वो कम हो गई. मैं लाइफ, फ्रेंड्स और इस अजनबी लेडी की काइंडनेस के लिए और कैट की साउंड के लिए थैंकफुल फील कर रहा था. मेरी कैट वापस आ चुकी थी और शायद मैं भी इमोशनली स्टेबल फील कर रहा था. दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. थैंक्स.